नमस्कार। स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी एंड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करेंगे कि केतु ग्रह आखिर में है क्या। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो मैं बात करूंगा केतु आखिर में है क्या। केतु जो है, जो प्रभाव होता है इसकी महादशा का, ये 7 साढ़े 7 साल की एक महादशा होती है केतु की। बिल्कुल। और केतु का जो प्रभाव होता है वो किस ग्रह से मिलता जुलता है, जो है केतु का। देखिए, केतु मतलब उसका धड़ नहीं है, मतलब पूरा एक शरीर है, उसके पास एक दिल है पर दिमाग नहीं है। इस वजह से केतु की महादशा में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स होती है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम का इशू कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है केतु महादशा में। अब मैं वैसे बता देता हूँ, देखिए केतु अगर फर्स्ट हाउस में हो, किसी जातक के कुंडली में फर्स्ट हाउस में हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होनी तय है। पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो सकती है, अगर यही व्यक्ति पूजा पाठ धर्म चीज़ों में ध्यान दे तो ये केतु बहुत अच्छा फल देगा। अगर इससे विपरीत चीज़ों पे ध्यान देगा तो केतु यहाँ पे बहुत दिक्कत दे सकता है व्यक्ति को। और महादशा आ गई तो और भी दिक्कत रहेगी कहीं ना कहीं। तो दूसरे घर में भी सेम। पर हाँ, दूसरे घर में फर्स्ट में ये होता है कि व्यक्ति खुद से डिटैचमेंट होता है, खुद से ही मन नहीं लगता किसी के काम में, ये दिक्कत भी आती है। अब सेकंड हाउस में केतु हो तो ये भी आपके फैमिली का एक वो होता है, थोड़ा धन से। अब ऐसा हो सकता है कि केतु कभी कभी यहाँ पे आपको केतु यहाँ पे आपको पैसा कमाने से ही डिटैचमेंट कर दे कि मन ही नहीं करे पैसा कमाने का, या फैमिली वालों से मिलने का मन ना करे। तो अगर आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आप धर्म वाली धार्मिक चीज़ों से अगर आप जुड़ते हैं तो आप इस चीज़ में एक रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको। और तीसरे स्थान के अंदर भी सेम, मेहनत से भी आपको डिटैचमेंट हो जाता है या भाइयों से हो जाता है अपने। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। फोर्थ में भी सेम, मदर से डिटैचमेंट फील करता है व्यक्ति कहीं ना कहीं, और अपना घर से भी डिटैचमेंट कहीं ना कहीं फील करता है। फिफ्थ में हो तो आपका लव, अपने बच्चों डिटैचमेंट। छठे से, और छठे में दिक्कत ये होती है, दुश्मन से थोड़ा थोड़ा हावी नहीं हो पाता दुश्मन आपके ऊपर, दुश्मन अपने आप खत्म हो जाते हैं। पर उसके फ्रेंडली साइड होना देखना पड़ता है। उसका छठे का लॉर्ड कहाँ बैठता है वो बात के ऊपर डिसाइड करता है। और सेवेंथ में आपकी वाइफ, बस एक ही वाइफ अगर आपकी, बहुत से ज्योतिष ये कहते हैं सेवन्थ में केतु है तो आपकी शादी भी नहीं होगी, या तो होगी तो डिवोर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपका यहाँ का लॉर्ड अच्छी जगह बैठा हो और व्यक्ति की जो वाइफ है बिल्कुल धार्मिक हो तो ये चीज़ें बदल जाएंगी। एट्थ में तंत्र मंत्र पे आपको बहुत अच्छा ज्ञाता बना देगा केतु। यहाँ पे सबसे अच्छा केतु एट्थ हाउस में होता है। पर इस व्यक्ति को अपनी पुलिस जगहों से दूर रहना चाहिए और झगड़ों वगैरह से दूर रहना चाहिए। नाइन्थ का केतु सबसे एवन, सबसे अच्छा केतु यहाँ पे होगा। व्यक्ति धर्म को मानने वाला, धर्म पे चलने वाला, बहुत अच्छा होगा और दिल से अच्छा होगा। बच्चा और बड़ा बचपना देखने को मिल सकता है। 10वें में केतु हो, पर हाँ अब यह प्रोफेशन होता है कि हाँ जहाँ जितना बंदा काम पे रहेगा अटैचमेंट फील करेगा कहीं ना कहीं। तो मतलब धर्म को जोड़ेगा तो अपने आप ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और 11वें में केतु हो तो सिंपल है कि केतु यहाँ पे गेंस को थोड़ा सा रोक देता है। पर हाँ, अगर आप जो चीज़ मैंने बता रहा हूँ जो रेमेडी है उस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आखिर में आता है केतु 12th हाउस में। इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आपका केतु 12th हाउस में हो तो ज़्यादातर ज्योतिष में ये बताया जाता है कि आपका ये लास्ट बर्थ है। और अगर साथ में गुरु या शनि जैसे ग्रह भी आ जाए तो आप डेफिनेटली में लिख के दे सकते हो कि उसका लास्ट बर्थ है। तो मतलब क्योंकि 12वां घर ही मोक्ष का, मतलब मोक्ष का स्वामी ही केतु मोक्ष में आके बैठ गया। तो आप कह सकते हैं कि हाँ केतु, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कुंडली में भी 12वें घर में केतु है, तो वो भी उसी जगह से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से केतु बहुत अच्छा फल दे रहा है उनको। और वैसी जातक को ऐसी काम करने चाहिए तो जिससे कि केतु उसे सक्सेस दे सके इस ज़िंदगी में। और क्योंकि उसका लास्ट बर्थ तक, हाँ काफ़ी हद तक कर्मास आपके सामने आ सकते हैं, पेंडिंग कर्मास उनको आपको भोगना ही पड़ता है कि केतु 12th हाउस में हो। खर्च भी वो ज़्यादा हो सकते हैं, पर हाँ अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये तो हुआ केतु के 12 भाव का कुछ परसेंट का फल। और फिलहाल उसके ऊपर देखिए देखना पड़ता है कि उसके जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। अब केतु के अंतर में भी आपके शुक्र के अंतर ठीक रहता है।
शुक्र का, शनि का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, मंगल में भी दिक्कत रहती है, चंद्र में दिक्कत होती है, सूर्य में दिक्कत होती है, केतु में। पर हाँ, इसमें जुपिटर अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है केतु के अंदर। 50 समय की दशा नहीं होती है, अच्छा ये 7.5 है, राहु की वहाँ दशा नहीं है, 16 की तो 18 साल, 16 साल की होती है उसकी तो। पर ये मंगल की तरफ प्रभाव, यानी केतु अगर आप एक कुंडली हो तो गणेश भगवान की पूजा करना में भी बहुत बेनिफिट मिलता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भी बहुत बेनिफिट मिलता है, और हनुमान जी की पूजा करने से भी। केतु मंगल का प्रभाव देता है कहीं ना कहीं। बस इतना सही है कि इसके अंदर कि अगर आपको केतु को बैलेंस करना है, क्योंकि केतु का अच्छे काम के लिए, क्योंकि बिना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो झंडा है एक तिरंगा है, रंग है, भगवा रंग है, जो उसका झंडा है ना, वो जो सीधी लाइन, जो वो पाइप, जो वो डंडा होता है, वो केतु है। केतु के बिना धर्म नहीं है। अगर आप धर्म के कार्य करेंगे ना, केतु हमेशा आपको अच्छा फल देगा। केतु का रास्ता सिंपल है, आप अच्छे काम कीजिए, धर्म के ऊपर चलिए, अच्छे से रहिए, तो बिल्कुल केतु आपकी दशा में बहुत अच्छा फल देगा। और केतु की महादशा उनके लिए बहुत बड़ी राजयोग की तरह होती है, जो रोज ऐसे काम करते हैं। क्यों कहते हैं कि केतु की दशा भी आने वाली है, तो दिक्कत होगी। जहाँ तक अगर जहाँ तक इन चीज़ों में लग जाए, तो केतु उसे इतना धार्मिक बना देगा कि कितना धार्मिक, तो हो सकता है कि वो बंदा केतु की महादशा में ही फेमस हो जाए। मतलब केतु, अब मैं आप, अब लोग डराते हैं केतु को लेकर भी, पर नहीं, इसमें क्या है, जब बात सच है तो मैं सच ही प्रमाण करूंगा। उसके लिए बहुत राजयोग वाली केतु की दशा हो जाएगी ये वाली, अगर वो बिल्कुल इसी तरह चलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है व्यक्ति वो, तो आप कह सकते हो किस लेवल तक जा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।